Hello students, good morning. This is your English class and I am your teacher Smriti Miss. And today in this class we are going to revise chapter 4, okay? The little pine tree. We have already completed this chapter. So we are again going to revise this chapter, okay? Because I feel that some of you might have forgotten also. So let's revise it and we will put light on this chapter again, okay? So now let's start. So students, this chapter is about a little pine tree, okay? So this pine tree grows in a forest, okay? एक जंगल में एक pine tree grow होता है, उगता है, okay? And it has no leaves, it has needles और उसके पास क्या था? Leaves नहीं था, उसके पास क्या था? Needles था. आप लोगों ने पाइन का ट्री देखा ही है ना, उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट लीव्स नहीं होता है, एकदम चुभने वाला कांटेदार उसका लगता है कि लीव्स बहुत ही ज़्यादा कांटेदार है ना, नीडल शेप्स का, एकदम नीडल के जैसा होता है, नुकीला टाइप का. Then the little tree says, I do not like needles, I want gold leaves. So that's why this little tree was not happy because it doesn't like what? Needles. So it wants that its leaves to be turned out very soft and very nice one. तो क्या है ये, मतलब कभी सेटिस्फाई नहीं था, ओके? ये सेटिस्फाई खुश नहीं था, मतलब इसके पास जो लीव्स था उसके साथ वो खुश नहीं था. सो व्हाट इट डज इज it wants now different kind of leaf. Okay, so now let's see what happens next. So what happens is that night a fairy comes and gives it gold leaves. Okay, तो क्या होता है, उस रात एक परी आती है, ठीक है, और उसका विश पूरा कर देती है क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं था अपना नीडल शेप लीफ से, है ना. तो उसको चाहिए था कि उसका लीफ क्या हो जाए, गोल्ड में चेंज हो जाए, गोल्ड लीव्स हो जाए उसके पास. उसको पसंद नहीं था उसका वो नीडल शेप लीफ, और वो चाहता था, मतलब क्या, वो उसका लीव्स गोल्ड लीव्स में चेंज हो जाए, है ना. सो दैट्स वाई ही वॉज विशिंग फॉर दैट एंड दैट सेम नाइट हिज विश केम ट्रू, है ना. इट्स विश केम ट्रू, मतलब उसका विश क्या हो गया, ट्रू हो गया. अब मतलब फेरी आ गई, परी आई और उसके सारा लीफ को क्या कर दिया, गोल्ड लीव्स में चेंज कर दिया. द ट्री सेज, ओ आई एम सो प्रिटी, नो अदर ट्री हैज़ गोल्ड लीव्स. अब ट्री को बहुत ही, मतलब उस पेड़ को बहुत ही ज़्यादा घमंड आ गया, इतना खुश हो गई वो बोलने लगा, मतलब बोलने लगी कि नाउ आई एम सो प्रिटी, मैं अब बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई हूँ और कोई भी ट्री के पास ऐसा क्या है, गोल्ड का लीफ नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, इस टाइप से वो बोलने लगा. ओके, देन व्हाट हैपेंस इज अ थिफ कम्स एट नाइट एंड टेक्स देम ऑल अवे इन हिज बैग. तो जैसे उसने मतलब विश किया, उसका लीफ क्या हो गया, गोल्ड में टर्न हो गया, ठीक है. पहले उसका नीडल शेप का लीफ था, लेकिन अब वो लीफ क्या चीज़ में टर्न हुआ, गोल्ड में टर्न हो गया. बट व्हाट हैपेंस इज, वो गोल्ड लीफ क्या हो जाता है, एक रात, उसी रात जब वो गोल्ड लीफ टर्न हो जाता है, वो रात में क्या आ जाता है, थीफ, मतलब चोर आ जाता है, ठीक है. और वो चोर उसके पूरे लीफ को क्या कर लेता है, बैग में भर के ले जाता है, उसका पूरा लीफ क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है. ओके, देन द पुअर लिटिल ट्री क्राइज, आई डू नॉट वॉन्ट गोल्ड लीव्स अगेन, आई वॉन्ट ग्लास लीव्स. तो वो पेड़ क्या होने लगता है, वो पाइन ट्री फिर रोने लगती है, ठीक है. मुझे अब ये सुनहरा, मतलब ये सोने का लीफ नहीं चाहिए, मुझे ग्लास का, शीशे का लीव्स चाहिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है, बोल के रोने लगता है, मतलब रोने लगती है. ओके, देन द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल ट्री सीज इट्स ग्लास लीव्स. तो जैसे सुबह होती है तो क्या हो जाता है, तो वो लिटिल ट्री देखती है कि क्या हुआ है उसका साथ, उसका जितना भी वो लीव्स था वो सब क्या हो गया, वो शीशे का हो गया है, ग्लास लीव्स हो गया है, ठीक है. हाउ प्रिटी दे लुक इन द सनशाइन. और जैसे उसने अपने लीफ को ग्लास में टर्न होते हुए देखा तो वो एकदम खुश हो जाती है, ठीक है. देन शी स्टार्ट सेइंग दैट हाउ प्रिटी दे लुक इन द सनशाइन, मतलब जब सूरज की किरणें पड़ते हैं तो वो कितना सुंदर लगती है, ये बोलने लगते हैं, ठीक है. देन शी बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी. ओके, देन इट बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी. शी स्टार्ट्स सेलिब्रेटिंग. ओके, देन अ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, इट ब्लोज एंड ब्लोज. लेकिन जैसे उसका लीफ ग्लास का टर्न हो जाता है, क्या हो जाता है, हवा मतलब चलने लगता है, ठीक है. एंड विंड, यू ऑल नो दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब रोज, मतलब जोर जोर से हवा जब बहने लगता है, दैट इज कॉल्ड विंड, है ना. तो विंड जोर जोर से बहने लगता है, चलने लगता है ना. देन व्हाट हैपेंस इज द ग्लास लीव्स ऑल फॉल फ्रॉम द ट्री एंड ब्रेक.
तो जैसे ही ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगता है तो क्या हो जाता है, उसका जितना भी ग्लास का लीव्स था वो हवा में बहने लगता है और हिलने के कारण क्या हो जाता है, पेड़ से गिर जाता है और सब टूट जाते हैं, ठीक है। देन द लिटिल ट्री सेज आई वॉन्ट ग्रीन लीव्स, आई वॉन्ट टू बी लाइक द अदर ट्रीज। फिर उसके बाद वो लिटिल ट्री क्या कहती है, पाइन ट्री, कि अब मुझे ग्लास की लीव्स भी नहीं चाहिए, अब मुझे ये लीव्स नहीं चाहिए, मुझे दूसरे पेड़ों की तरह हरे पत्ते वाला लीव्स चाहिए, हरी हरी पत्ते वाला लीव्स चाहिए। तो उसका ये विश भी पूरा हो जाता है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैज़ ग्रीन लीव्स, जैसे ही सुबह होता है, दूसरा सुबह होता है तो उसके पास हरी पत्तियाँ होती है, ठीक है। अ गोट कम्स बाय एंड ईट्स ऑल द लीव्स, लेकिन अब उसका हरी पत्ती होने से भी उसको क्या हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। अब गोट आ जाता है, एक बकरी आ जाता है वहाँ पे और उसका जितने भी हरी पत्तियाँ था वो सब क्या कर लेता है, गोट खा लेता है, ओके। Then the little tree says, I do not want any leaves. I will not have green leaves, nor glass leaves, nor gold leaves. I like my needles best. तब लिटिल पाइन ट्री क्या बोलती है, वो छोटा सा पाइन ट्री क्या बोलता है, अब मुझे कोई भी पत्ते नहीं चाहिए, ना ही मुझे हरी रंग का पत्ते चाहिए, ना ही मुझे ग्लास का पत्ते चाहिए, ना ही गोल्ड का। मेरे पास जो नीडल्स था मैं उसी में ही खुश हूँ, वही मेरे लिए सबसे बढ़िया था, ठीक है, यही मेरा बेस्ट था। वो कौन बोलता है, पाइन ट्री ऐसा बोलता है, ओके। द फेरी गिव्स इट वॉट इट वॉन्ट्स, वेन इट वेक्स इट हैज़ इट्स नीडल्स अगेन, द लिटिल पाइन ट्री इज हैप्पी। तो अब वो फेरी क्या करती है, मतलब उसको जो चाहिए था वो उसे दे देती है, ठीक है। अब वो बोल रही थी ना, मतलब वो पाइन ट्री बोलता है कि अब मुझे कोई भी दूसरा टाइप का लीव्स वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना नीडल्स चाहिए, तो फेरी वो भी फिर से दे देती है, ठीक है, उसको नीडल्स मिल जाता है, ठीक है। जब वो सुबह मतलब जागती है तो उसको दिखता है कि उसके पहले जैसा नीडल्स, मतलब उसके पेड़ में पहले जैसा नीडल शेप का लीफ था वही आ जाता है, ओके। देन एट लास्ट फाइनली द लिटिल पाइन ट्री इज हैप्पी। सो फ्रॉम दिस स्टोरी वी गेट टू नो दैट वी लर्न दैट वी शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव, है ना। हम लोग के पास जो है हम लोग को उसी में खुश होना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। वी शुड नॉट लुक फॉर अदर थिंग्स, है ना, दूसरे के पास वो है तो मुझे भी वही चाहिए, इस टाइप का हम लोग को नहीं फील करना चाहिए, इस टाइप का फीलिंग्स हम लोग को नहीं करना रखना चाहिए मन में, है ना। वी शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव, हम लोग के पास जो है उसके लिए हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान ने हम लोग को इतना दिया है ना। हम लोग को सिर्फ दूसरे का चीज़ें देख के लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों की चीज़ से खुद में मत, दूसरों का चीज़ों को देख के खुद भी वैसा ही चीज़ खरीद ले, है ना, जैसे ड्रेस वगैरह हो, कुछ भी हो, तो उसी टाइप से हम लोग को नहीं करना चाहिए, ओके। So students, this much for today. I think you have recapitulated this chapter again. Thank you and have a nice day.